अस्सलाम वालेकुम। हम थोड़ा सा ना एटीआर इंडिकेटर के ऊपर रिवीजन कर लेते हैं। ये ऑसिलेटर्स की कैटेगरी में आता है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है एवरेज ट्रू रेंज। इस इंडिकेटर का जो सिर्फ सोल पर्पस है वो वॉलेटिलिटी या जो एसेट क्लास कोई भी आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी मूवमेंट्स को मेजर करना है कि एवरेज मूवमेंट उस चीज की क्या थी। ऑलराइट, सो लेट्स यूज एज वन एग्जांपल ऑफ ऑयल। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑयल का चार्ट है, हम जाएंगे इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स और यहाँ से हम चूज कर लेंगे एवरेज ट्रू रेंज। आप डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रहने दें, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके, नो नीड टू चेंज इट। तो जस्ट हिट द ओके बटन। ये आपका एटीआर इंडिकेटर आ गया। एटीआर इंडिकेटर एंट्रीज और एग्जिट्स के लिए नहीं इस्तेमाल होता, मे बी एग्जिट्स के लिए इस्तेमाल हो जाए, बट लेट्स सी हाउ वी कैन टेक एडवांटेज और हाउ वी कैन यूज दिस इंडिकेटर इन आवर फेवर। अच्छा, अब आप देखो, अगर एटीआर नीचे गिर रहा है ना, इसका तब मार्केट के अंदर साइडवेज रेंज आ रही है। यहाँ फॉलिंग एटीआर मींस मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग। राइजिंग एटीआर मींस मार्केट इज ट्रेंडिंग किसी भी डायरेक्शन में, कैन बी एन अपवर्ड डायरेक्शन और ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम जाए ना, तो ये हमें बता रहा है कि ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के चार्ट के मुताबिक जो ऑयल की ट्रेडिंग रेंज है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर नीचे है। 4 ticks, 4 पॉइंट्स, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है 4 cents। अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूँ तो ये उसके लिए से बताएगा कि 1 आवर के चार्ट के मुताबिक एवरेज जो इसकी रेंज है मूवमेंट की वो इट्स अराउंड 36 पॉइंट्स। डेली चार्ट पर मैं जाता हूँ तो डेली चार्ट के मुताबिक इट्स शोइंग कि इसकी एवरेज मूवमेंट 14, क्योंकि 14 इसकी सेटिंग है ना, तो 14 डेज की एवरेज के मुताबिक बताएगा। सो 14 डेज के मुताबिक इसकी जो एवरेज रेंज है $1.6 है, इसका मतलब $160, सॉरी 160 पॉइंट्स। $1.6 मीन्स 160 पॉइंट, यानी अगर 70 पे ऑयल है 71.62। हाईएस्ट और हाईएस्ट जो इसकी गई है ऑलमोस्ट 2.7 एटीआर गई है, 2.7। दैट वाज इन क्रेजी ड्यूरेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं अपने बेनिफिट या एडवांटेज में कैसे यूज कर सकता हूँ, कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई गिव एन आइडिया। अगर ये 270 पॉइंट्स है ना, तो मैं देख सकता हूँ कि यार मैंने अगर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी करनी है ना हर 270 पॉइंट के बाद, तो सपोजिटली ये हम यहाँ पर लगा लेते हैं 80। ये 80 है। ओके, सो 80 में से हम 2.7 डिडक्ट करते हैं। 80 माइनस 2.7, 77.3 हो गया ये। ओके, कैन वी ड्रैग एंड ड्रॉप? चलो हम इसको 58 तक ले जाते हैं। ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है ना? तो आई वांट टू बिगिन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं वैसे ही यहाँ पर ना इधर तक ले जाता हूँ टू मेक कैलकुलेशंस इजी। 93 एंड विल कीप इट अराउंड 63.8। 93.5, 93.5 माइनस 63.8, ये बनता है 29.7। ठीक है ना? सो 29.7 पॉइंट्स मीन कि -$297 का यहाँ पर हमें फ्लोटिंग लॉस मिलता है। सेम 93.5 माइनस 63.8, दिस इज 20, सॉरी 90.8 माइनस 63.8, ये बनता है -270। नाउ सी इफ वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको हम अगर ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जी अगर हमने लो रिस्क खेलना है तो $1,782 का भी अगर अकाउंट हो तो हम 280 पॉइंट्स का गैप रख के डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। 280 पॉइंट्स पर ट्रेड। ओके, दिस इज व्हाट इट मींस।
अब हम इधर चलते हैं, लेट्स असेस दिस। एल टी इंडिकेटर जो है, एल टी राउंड नंबर ये हमारे लिए एक किस्म की नेमत ही आप समझ लो। सो दिस इज 50, हम इसको कर लेते हैं 280, ठीक है ना। ये अब 280 का फासला आ गया इसके अंदर, 280 का फासला। Now I'm gonna go on the 15 minutes chart just to zoom, ठीक है, यहाँ 130 मिनट्स 1 आवर पे आ जाता है। okay? तो आप देख लो कि अगर मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी करूँ यहाँ पर, तो $28 पर वीक तो मुझे आ ही जाते हैं। सो इफ आई एम बाइंग हियर, लेट्स गेट अ ड्राइंग टूल। ये देखो 28, 28, 28, 28, then I've got again here 28, 28, फिर यहाँ पे अटक गया, फिर 28। तो ये जनवरी से लेकर मार्च तक है, और हम अज्यूम कर रहे हैं $1787 का अकाउंट, राइट। सो हाउ मेनी विंस डू वी हैव हियर? कितनी विंस हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 विंस हैं लोअर इसके साथ। 7 मल्टीप्लाई बाई $28, 196, 196 डिवाइड बाय $1780 into 100, तो 11% gain in 3 months divided by 3, इट्स 3.67 एवरेज, और इसको हम 12 पे मंथ से ले जाते हैं तो $44 का बन जाता है, स्लो एंड स्टडी। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप इसको यूज करके थोड़ा सा आइडिया ले लें। अब मुझे जुबानी आते हैं, मुझे एटीआर लगाने की जरूरत नहीं, आई नो व्हाट्स द एवरेज मूवमेंट, उसी की बेस पर मैंने आप लोगों को नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाकर दी हुई है, यू नो। तो जस्ट यूज दिस टूल एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इट। अब मैंने आपको ऑयल का एग्जांपल दिया है, आप इसको यूज करके गोल्ड के ऊपर आप वर्स्ट के सिनारियो अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अगर मेरे पास इतना कैपिटल है तो मैं कितना फासला रखूँ, उतना कैपिटल है तो कितना फासला रखूँ। अब फॉर एग्जांपल किसी के पास $1782 अवेलेबल नहीं है, मे बी $1000 अवेलेबल है, मे बी, ओके। तो आप इस 280 के अंदर आप गैप इंक्रीज कर दो, 280 प्लस, ओके, 280 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 420, 420 का फासला रख सकते हो, 420 पॉइंट्स का फासला रख लो, आपका ये जो है 25% और 50% रिड्यूस हो जाए। तो ये आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग सिखाई है। अगर आपने इनकम भी जनरेट करनी है ना, लेट्स से व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं हम। फॉर सम रीजन द पीसी इज जैमिंग, ओके, व्हाइट बोर्ड इज लोडेड। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यार इसने अगर 280 पॉइंट मूव करना है एटलीस्ट वंस अ वीक, तो ये वंस अ वीक 280 पॉइंट्स ऑन ऑयल, it should be equal to my 1 week salary, which is maybe equal to 25,000 रुपया, ठीक है, 25,000 रुपया, ठीक है। उसके लिहाज से आप अपनी पोजिशनिंग कर सकते हो कि भाई मुझे दिस इज 280 पॉइंट्स इज दिस। तो अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास कितना कैपिटल इन दी ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल होना चाहिए, उसके मुताबिक आप अपना काम कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट। मैं आपको फिर क्रिप्टो करेंसीज पे भी बताऊंगा नेक्स्ट टाइम वीडियो में कि क्रिप्टो करेंसीज को आप किस तरह यूज कर सकते हो टू टू जनरेट एन इनकम, रिगार्डलेस इफ इट्स गोइंग अप डाउन, महंगी हो गई है, सस्ती हो गई है, नो डजंट मैटर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ये सब वीडियोस प्राइवेट है जी आप लोगों के लिए, जस्ट कीप इट योरसेल्फ, एंड इफ यू बेनिफिट डू लेट मी नो। और कोई भी क्वेश्चन उस वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या आप अपने जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं एजुकेशनल मेरे साथ, उनमें भी आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। हैव अ नाइस इवनिंग जी, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।